नमस्कार, मैं आपका मित्र डॉक्टर मुकेश महड़े। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप प्रारंभ की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्ल्स अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख सके आफ्टर 12th भी। इसमें मुख्य रूप से 30,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी जो पात्रता है विशेष रूप से जो है वो छात्राएं जिन्होंने सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं की परीक्षा नियमित रूप से पढ़ाई कर कर उत्तीर्ण की है और वो इस वर्ष 2025-26 के अंदर किसी विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के अंदर स्नातक उपाधि या डिप्लोमा के लिए प्रवेश लिया गया है। इसमें वही छात्राएं आवेदन कर सकती है जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश या झारखंड की निवासरत है। स्कॉलरशिप की जो टाइमिंग लाइन होगी वो उस टाइम लाइन के अंदर पहला राउंड 10 सितंबर 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक होगा। दूसरा राउंड 10 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। इसमें जो जरूरी दस्तावेज है वो सभी ऑनलाइन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर ही जाके जमा करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पूरे आवेदन प्रक्रिया में जमा प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, कहीं भी शुल्क नहीं देना होगा। जो सभी आवेदकों के लिए जो जरूरी दस्तावेज होगा उसमें पासपोर्ट आकार का फोटो जो 2x2 इंच का और रंगीन स्कैन कॉपी होगा। ध्यान रहे यह फोटो 6 माह से अधिक पुराना ना हो। फोटो में किसी भी तरह का कोई भी मौजी कोई भी चीज लिखा हुआ ना हो। सिग्नेचर एक सफेद कागज पर बहुत साफ सुथरा हो और उसको स्कैन करना है। आधार कार्ड अगला जो डॉक्यूमेंट होगा आधार कार्ड होगा, उसका कलर आधार कार्ड को हम फोटो को स्कैन करना है और उसको अपलोड करना है, जिसमें आधार के अंदर आपका नाम, आपकी फोटो, जेंडर साफ दिखे। तो ये सब जानकारी कलर में होगी। खाते की जानकारी आवेदक को अपने पासबुक के पहले पेज की को स्कैन करके अपलोड करना है। इस स्कैन के अंदर खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक की सभी जानकारी स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। किसी कारणवश अगर पासबुक नहीं है तो अपनी पासबुक में 1 माह का बैंक स्टेटमेंट भी हम लगा सकते हैं, वो स्कैन करके प्रस्तुत करें। इस स्कैन में खाताधारक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक की सारी जानकारी स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। कोई भी जानकारी को हाथ से ना लिखे, काटे पीटे नहीं। अगला जानकारी होगी कक्षा 10th और 12th की जो मार्कशीट होगी, जो कलर्ड जो ओरिजिनल मिलती है उसी को स्कैन करना है। उसमें किसी भी तरह का काट पीट ना हो, ये जानकारी हमको लगाना होगी। ऐसे ही 12th की मेरी मार्कशीट ओरिजिनल जो कलर्ड वाली आती है उसका कलर्ड ही स्कैन करके उसको अपलोड करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगला ये है कि जब जहां आपने आफ्टर 12th जिस कॉलेज में अपन ने एडमिशन लिया है उस कॉलेज की एडमिशन के समय जो शुल्क जमा किया है वो शुल्क की रसीद, बोनोफाइड प्रमाण पत्र भी अपलोड करें। बोनोफाइड प्रमाण पत्र जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहां पर प्रिंटेड होता है, उनसे मांगने पर वो उपलब्ध करा देते हैं, जिसमें लिखा रहता है विद्यार्थी का नाम, किस वर्ष में लिया है, कौन सा कोर्स के लिए इनने एडमिशन लिया और वहां के सक्षम अधिकारी की सील साइन उस पर होती है। ये सब चीजें को हमको अपलोड करके जो जितने दस्तावेज होंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में, पीएनजी में, पीडीएफ फॉर्मेट में 30 केबी से 500 केबी के बीच में अपलोड करना है। इस पूरी स्कॉलरशिप योजना में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें जाति का कोई भी बंधन नहीं है। कोई भी जाति का व्यक्ति इसको आवेदन कर सकता है। साथ ही साथ वो पहले से अगर कोई स्कॉलरशिप ले रहा है, जो राज्य शासन की स्कॉलरशिप है या केंद्र शासन की स्कॉलरशिप है, वो भी आवेदन कर सकता है इस पूरी योजना में। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।